जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, हमारा है वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र। आज जो हमारा ये अफवाह तंत्र दोस्तों अंतिम अफवाह तंत्र है। 5वें नंबर का अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में। तो वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र, इसके पहले हम अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके पहले हमने नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र, जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र और माही नदी का अफवाह तंत्र की हम चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो अंतिम अफवाह तंत्र बचा हुआ है वो है वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वेनगंगा नदी का वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र आ जाएगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दोस्तों वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र। तो हम वेनगंगा नदी की चर्चा करेंगे, ये कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से बहती हुए गोदावरी नदी में इसका संगम बिंदु कौन सा संगम बिंदु है, इसमें कोई इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, तथा यह समाप्त कहाँ हो रही है, उद्गम कहाँ पर है, इसका अवसान कहाँ पर है, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो है वेनगंगा नदी को दोस्तों सबसे पहले हम मानचित्र पर इसकी स्थिति देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी विशेषता की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश में और भारत और मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत का मैप हो जाएगा। भारत के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की अगर बात की जाए, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो जो वेनगंगा नदी है दोस्तों, वेनगंगा नदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में एक जिला स्थित है, कौन सा, सिवनी। तो सिवनी से निकलते हुए दोस्तों, ये सिवनी से निकल रही है और महाराष्ट्र से तेलंगाना में होते हुए दोस्तों ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी में, तो ये मिल जाएगी गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी जो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलते हुए दोस्तों ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो याद रखना है, जो ये वाली जो नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी, तो वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है और समाप्त कहाँ पर होती है, तो गोदावरी नदी में हो जाएगी, तेलंगाना में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की, चर्चा करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। दोस्तों हमें कोई भी नदी को पढ़ने के पहले हमें कुल 6 पॉइंटों पर हम उसका डिस्कशन देखते हैं। तो 6 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हम उपनाम देखते हैं। उपनाम के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम के बाद अवसान की बात करते हैं। अवसान के बाद में अफवाह क्षेत्र, और अफवाह क्षेत्र के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अपवाह क्षेत्र के बाद में हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों की बात करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एक मैप बनाते हैं, नदी का मैप बनाते हैं किस प्रकार से है, तो याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा ये यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये है हमारा सिवनी। सिवनी जिले सिवनी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पहाड़ स्थित है, पारसवाड़ा का पठार, या पारसवाड़ा की पहाड़ी हो जाएगा, या पारसवाड़ा का पठार। तो पारसवाड़ा के पठार से निकलती है, ये पारसवाड़ा के पठार से निकलती हुए दोस्तों इस प्रकार से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों ये तेलंगाना में जाते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इतना याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना, और ये गोदावरी नदी में मिल जाती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आ जाएगी। और गोदावरी नदी, अब दोस्तों इसमें से एक यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश जो इधर बालाघाट से होते हैं, सिवनी से दोस्तों ये बालाघाट में भी प्रवेश करती है। और तो बालाघाट में इसमें 3 इसके सहायक नदी बन जाएगी दोस्तों। सबसे पहले एक याद रखना है हमें, बावनथड़ी। बावनथड़ी के बाद हम अगली जो नदी याद रखते हैं दोस्तों, बावनथड़ी के बाद में यहाँ एक देव नदी मिल जाती है। देव नदी के बाद में एक चंदन नदी मिलती है। तो ये 3 नदी जो इसकी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों। 3 नदी याद रखना है, बालाघाट से निकलती है, बावनथड़ी, देव और चंदन नदी। और इधर से एक नदी मिलती है दोस्तों, इसमें आ जाएगी पेंच नदी आकर मिलती है, जो कि छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव पहाड़ी से निकलती है, छिंदवाड़ा से। पेंच नदी पेंच नेशनल पार्क से होती हुई जाती है दोस्तों। ये पेंच नदी है छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव पहाड़ी से निकलते हुए पेंच नेशनल पार्क से होते हुए जाती है, और इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है दोस्तों। इसमें आ जाएगी एक सहायक नदी आके मिलेगी, कान्हन नदी।
कान्हन नदी आती है। पेंच की सहायक नदी कौन सी है? कान्हन नदी है। इसको कन्हान नदी भी कहा जाता है, कान्हन या कन्हान नदी, तो ये भी याद रखना है। अब उसके बाद में दोस्तों जो बैतुल है, यहाँ पे आ जाएगा बैतुल। बैतुल से अगर देखा जाए तो बैतुल की वर्धा पहाड़ी आ जाएगी। वर्धा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, बैतुल के मुल्ताई में स्थित है। मुल्ताई, बैतुल के मुल्ताई से एक नदी निकलती है, मुल्ताई से वर्धा नदी निकलती है। और वर्धा नदी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में आके कहाँ पे वेनगंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकल रही है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, वर्धा पहाड़ी से वर्धा नदी निकलते हुए दोस्तों ये जो है भंडारा, यहाँ पर एक जिला है भंडारा नाम, महाराष्ट्र का भंडारा में आकर मिल जाती है। और यहाँ का जो संगम बिंदु कहलाता है इसको प्राणहिता कहा जाता है दोस्तों। ये संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता, प्राणहिता। अब इसके बाद यहाँ से जो इसका नाम पड़ता है दोस्तों प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। जो वेनगंगा नदी है, वर्धा और वेनगंगा के संगम बिंदु को प्राणहिता कहा जाता है, और आगे जो इसका नाम पड़ता है प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये जो है वेनगंगा नदी का अफवाह तंत्र रहेगा इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषता कौन कौन सी है। तो देख लेते हैं हम इसकी विशेषताओं में। इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले जो विशेषता आ जाएगी, हमें सबसे फर्स्ट याद रखना है। फर्स्ट विशेषता में याद रखेंगे हम इसका उपनाम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों किसी भी नदी को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम उसका उपनाम देखते हैं। उपनाम के बाद में हम उसका उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम के बाद में उपनाम, उद्गम के बाद में इसका दोस्तों हम अवसान देखते हैं। और अवसान मतलब क्या होता है? समाप्ति। अवसान के बाद में इसका अपवाह क्षेत्र देखते हैं, अपवाह क्षेत्र। और अपवाह क्षेत्र के बाद में इसकी सहायक नदियां देखते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां? सहायक नदी की बात करते हैं। सहायक नदी के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अन्य तथ्य की। तो इन 6 तथ्यों पर हम किसी भी नदी की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अभी तक। तो वेनगंगा की भी जो है हम कुल 6 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले उपनाम, उपनाम के बाद में उद्गम देखेंगे, उद्गम के बाद में इसका अवसान देखेंगे, अवसान के बाद में अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के बाद में सहायक नदी एवं अन्य तथ्य की चर्चा करेंगे। तो उपनाम देख लेते हैं दोस्तों, इसका उपनाम कौन कौन से है। तो उपनाम में सबसे फर्स्ट याद रखना है दोस्तों इसको बेवा भी कहा जाता है, बेवा। और अगला याद रखना है दीदी कहा जाता है। 2 नाम याद रखना है दोस्तों, इसको बेवा कहा जाता है, बेवा, और दीदी भी कहा जाता है उपनाम में। उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है दोस्तों? अगर आपसे पहाड़ी है पूछा जाए तो पारसवाड़ा के पठार, पारसवाड़ा, पारसवाड़ा का पठार आ जाएगा। पारसवाड़ा का पठार कहाँ पर है? तो ये सिवनी में स्थित है। और जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये इतना याद रखना है आपको। इसका उद्गम दोस्तों सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वेनगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आ जाएगा पारसवाड़ा का पठार, सिवनी और मध्य प्रदेश आ जाएगा। अवसान कहाँ पर है? इसकी समाप्ति जो है, समाप्ति देखा जाए दोस्तों याद रखना है इसका गोदावरी नदी में आ जाएगा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दोस्तों। और याद रखना है तेलंगाना में, याद रखना है तेलंगाना, गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है तेलंगाना में। फिर इसका अपवाह क्षेत्र भी याद रख सकते हो दोस्तों आप, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना हो जाएगा। अब उसके बाद सहायक नदी कौन कौन सी आती है? इसकी सहायक नदी मध्य प्रदेश का दोस्तों 2 जिले से जाती है, एक सिवनी और बालाघाट से होते हुए। सिवनी और बालाघाट मध्य प्रदेश के 2 जिले से। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य याद रखना है। सहायक नदी की अगर बात करें तो सहायक नदी में आ जाएगा इसका बावनथड़ी, बावनथड़ी के बाद में हम आगे याद रखेंगे इसमें चंदन नदी, चंदन नदी के बाद में हमें याद रखना है देव नदी, देव नदी के बाद में पेंच नदी, और पेंच नदी के बाद में इसकी एक नदी याद रखना है वर्धा नदी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी इतनी नदी याद रखना है, बावनथड़ी, चंदन, देव, पेंच और वर्धा, इतनी मुख्य नदी याद रखना है दोस्तों। अगर सहायक नदियों की अगर बात करें तो और भी बहुत सारी नदियां होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से हमें इतनी नदी याद रखना है, बावनथड़ी, चंदन, देव, पेंच और वर्धा। अब अन्य तथ्य में क्या क्या तथ्य आ जाएंगे इससे हम देखते हैं संबंधित तथ्य। तो सबसे पहले इसकी लंबाई की चर्चा नहीं करना है दोस्तों, इसकी लंबाई के बाद में हम देखेंगे इस पर बांध देख लेते हैं कौन कौन से बांध बनाए गए। तो बांध में आ जाएगा सबसे फर्स्ट बांध, अगर देखा जाए तो इस पे एक बांध का नाम याद रखना है दोस्तों भीमगढ़ बांध, भीमगढ़, भीमगढ़ बांध, या इसे संजय सरोवर बांध के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। संजय सरोवर, संजय सरोवर नाम, संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो भीमगढ़ बांध दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा
मिट्टी का बांध है, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। तो एक बात याद रखना है बांध में। और उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इससे जलप्रपात, इस पे दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण जलप्रपात नहीं है। उसके बाद हमें याद रखना है जो वर्धा वर्धा व वर्धा और वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा का जो संगम है, वेनगंगा का संगम, वर्धा और वेनगंगा का जो संगम है उसको क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। ये याद रखना है दोस्तों, वर्धा नदी और वेनगंगा नदी का संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है, प्राणहिता। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राणहिता किन दो नदियों का संगम बिंदु है, प्राणहिता किन दो नदियों का संगम बिंदु है, तो वर्धा नदी का है और एक किसका है, वेनगंगा नदी का है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब वर्धा नदी वेनगंगा में जाकर मिलती है तो उस संगम को क्या कहते हैं, तो प्राणहिता कहते हैं। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो अन्य तथ्य में हमें दोस्तों इसकी इतनी जानकारी याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वेनगंगा की इतनी हमें विशेषताओं को याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनगंगा नदी का अवसान कौन सी नदी में है, तो आ जाएगा गोदावरी नदी में है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी विशेषता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जितनी हमने अभी तक कुल 5 अफवाह तंत्रों की बात की है, मध्य प्रदेश में कुल 5 अफवाह तंत्र की बात की है और उनमें हमने प्रमुख नदियों की चर्चा की। अब हम दोस्तों एक साथ मानचित्र पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक साथ सभी नदियों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ही मानचित्र में हम सभी नदियों की अब चर्चा करने वाले हैं। एक ही मानचित्र में हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी नदियों की चर्चा करने वाले दोस्तों। अगर आपको इन नदियों को याद रखना है तो आपको मानचित्र के माध्यम से पढ़ना होगा। मानचित्र में दोस्तों आप कम से कम 2 से 3 बार किसी भी नदी का मानचित्र में अपनी कॉपी पर मैप बनाइए, तो आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगी और बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको कभी भी दोस्तों पढ़ते टाइम में क्या करना है, मानचित्र बनाना है, मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाना है और उस पर उसको दर्शाते हुए पढ़ना है, तो आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, एक ही मानचित्र में हम पूरी नदियों को दर्शाएंगे तो किस प्रकार से कौन कौन सी नदियां। सबसे पहले अब हम मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र, ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र। अब इसमें हमने दोस्तों सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो अफवाह तंत्र पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कौन सा, गंगा नदी का अफवाह तंत्र देखा था, गंगा नदी का अफवाह तंत्र। अब गंगा नदी में दोस्तों हमने चंबल नदी पढ़ी थी, बेतवा नदी पढ़ी थी, काली सिंध पढ़ी थी, पार्वती पढ़ी थी और इस प्रकार से सिंध नदी पढ़ी थी, सोन नदी पढ़ी थी, केन पढ़ा था, टोंस पढ़ा था। इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत सी नदियां जो है गंगा नदी के अफवाह तंत्र में पढ़ी थी। तो दोस्तों हमने यहाँ से सबसे पहले जो पढ़ी थी चंबल नदी की बात की थी। चंबल नदी इस प्रकार से दोस्तों जाते हुए मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान और राजस्थान से दोस्तों यहाँ पर जा रही है। इस प्रकार से ये जो है चंबल नदी और चंबल नदी और इधर दोस्तों जो आ जाएगी कौन सी, गंगा नदी। यहाँ पर आ रही है गंगा और गंगा के बाद में ये आ जाएगी अपनी यमुना। तो ये याद रखना है दोस्तों, जो चंबल नदी हमने सब पढ़ी थी यहाँ पे चंबल नदी, चंबल हो जाएगा। चंबल नदी कहाँ पर मिल रही है दोस्तों, यमुना नदी में मिल रही है और कहाँ पर, इटावा में मिल रही है। तो एक नदी हमने पढ़ी। चंबल के बाद में हमने दोस्तों इसकी सारी विशेषताओं की हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ओनली हम मानचित्र बना रहे हैं कि कहाँ से कौन सी नदी किस प्रकार से जा रही है। तो ये चंबल नदी हमने देखी थी। चंबल नदी के बाद में दोस्तों हमने एक नदी और पढ़ी थी, यहाँ पर क्षिप्रा नदी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 नदी देखी थी, एक क्षिप्रा नदी आ जाएगी। क्षिप्रा नदी के बाद में हमने देखी थी दोस्तों, यहाँ पर ही देखी थी एक काली सिंध नदी की बात की थी, काली सिंध। और काली सिंध के बाद में हमने बात की थी दोस्तों काली सिंध नदी, और काली सिंध नदी के बाद में ही हमने पार्वती नदी की बात की थी। तो ये 3 नदी की यहाँ चर्चा की थी दोस्तों, और इनकी भी विशेषताओं की हम बात कर चुके हैं। तो ये सबसे पहले चंबल नदी, चंबल नदी की ही सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा नदी है, काली सिंध नदी है और पार्वती नदी है। अब हम बात करी थी, इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ से जो है अमरकंटक की पहाड़ी से
हमने बात करी थी सोन नदी की बात करी थी, और सोन नदी दोस्तों जो है डायरेक्ट कहाँ पर जाकर मिलती है, गंगा में मिलती है। तो एक सोन नदी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों सोन नदी की बात की। सोन नदी के बाद में दोस्तों हमने बात करी है, सोन नदी के बाद में यहीं से दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जोहिला नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। तो जोहिला नदी भी यहाँ से याद रखना है, जोहिला नदी हो जाएगी। जोहिला नदी के बाद में आगे हम बात करने वाले हैं सोन नदी और जोहिला नदी। अब इसके आगे हमने एक नदी और पढ़ी थी दोस्तों, यहाँ से सतना, सतना से एक नदी आती है दोस्तों, कौन सी नदी आ जाएगी, जो कि प्रयागराज में जाके गंगा में मिलती है, सतना से निकलती है, याद रखना है दोस्तों टोंस नदी याद रखना है। सतना से कौन सी, टोंस नदी हो जाएगी, टोंस नदी। उसके बाद कटनी से हमने एक नदी पढ़ी थी दोस्तों, कटनी से निकलती है, कौन सी नदी आ जाएगी, केन नदी। तो केन नदी दोस्तों ये कहाँ पर मिल रही है, ये बांदा यमुना में मिलती है। तो ये याद रखना है दोस्तों, सोन नदी और टोंस नदी कहाँ, गंगा नदी में जाकर मिल रही है। कटनी से निकल रही है दोस्तों कौन सी, केन नदी निकल रही है, केन। और केन नदी कहाँ पर मिल रही है, यमुना में जाकर मिल रही है। ये याद रखना है कौन सी नदी, कौन से जो कौन सी नदी है, कौन सी नदी में जाकर मिल रही है, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कि जैसे केन नदी कौन सी नदी में जाकर मिलती है, तो कौन सी में, यमुना में। जैसे आपसे पूछ लिया कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। आपसे पूछ लिया टोंस किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। इन सब बातों की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, एक मानचित्र में एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि किस प्रकार से कौन सी नदी कहाँ मिल रही है। अब हमने दोस्तों इसके बाद जो हमने पढ़ी थी केन नदी के बाद में, यहाँ से हमने दोस्तों विदिशा के इससे एक नदी निकाली थी, कौन सी नदी, सिंध नदी। और सिंध नदी जो दोस्तों यहाँ से जाते हुए ये भी कहाँ पर, इटावा में, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने एक रायसेन के कुमरा गांव से निकाली थी, कौन सी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी भी यमुना में जाकर मिल जाती है, कहाँ पर, हमीरपुर में मिल जाती है। तो ये हमारी सिंध नदी हो जाएगी, और सिंध नदी के बाद में ये हमारी हो जाएगी कौन सी, बेतवा नदी। तो ये इतना याद रखना है दोस्तों, हम इतनी नदी पढ़ चुकी है। ये कौन से नदी तंत्र में, गंगा नदी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी का अफवाह तंत्र जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, क्योंकि इसमें बहुत सी नदियां जाकर मिलती है। और गंगा नदी का अफवाह तंत्र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली अधिकतर नदियां कहाँ जाकर मिल रही है, गंगा और यमुना में मिल रही है, इसलिए इसे गंगा नदी का अफवाह तंत्र भी कहते हैं, या तो गंगा यमुना का भी अफवाह तंत्र कहा जाता है। अब दोस्तों हमने उसके बाद में अमरकंटक की पहाड़ी से और एक नदी निकाली थी, जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखी थी हमने, नर्मदा नदी की बात करी थी। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, कौन कौन सी, जोहिला, नर्मदा और सोन नदी। अब उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ से जो कल एक ताप्ती नदी देखी थी कि जो कि कहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती है। तो ताप्ती नदी की भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये हो जाएगी ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी पर हमने 2 परियोजना इंपॉर्टेंट रूप से देखी थी, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना। अब दोस्तों यहाँ से धार से हमने एक नदी पढ़ी थी, माही नदी। और माही नदी की एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विशेषता कौन सी बनती है दोस्तों, वो बनती है हमारी, कौन सी बनेगी, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ये इसकी एक विशेषता याद रखना है। तो ये माही नदी हो जाएगी, माही नदी। और उसके बाद आज जो हमने देखा है दोस्तों, यहाँ से जो है वेनगंगा नदी की बात की थी, वेनगंगा नदी। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेनगंगा नदी की भी बात कर चुके हैं, वेनगंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है संपूर्ण नदियों का एक मानचित्र पर एक ओवरव्यू दे चुके हैं हम। तो इस प्रकार से आज जो है हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र जो है, मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही है दोस्तों। और इस बार भी अभी पीएससी में भी दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नदियों से। तो आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियों का, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते ही है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हमारा जो है मध्य प्रदेश की जो अफवाह तंत्र जो हमारा समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो सिलेबस देखा था, हमने जो सिलेबस की बात की थी, उसमें मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र में हमें नदी पढ़ना था। अब उसके बाद में दोस्तों हम नदी पर बनने वाले बांध की चर्चा करेंगे, बांध के बाद जो नदी पर बनने वाले जलप्रपात की बात करेंगे। तो हमारा दोस्तों जो अगली क्लास में हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा, हम नदियों पर बनने वाले बांध देखेंगे। और दोस्तों अभी जो छोटी छोटी नदियां जो छूट रही है, वो दोस्तों जब हम जलप्रपात और बांध की बात करेंगे और तट के किनारे शहर देखेंगे, जब उन छोटी छोटी नदियों की भी चर्चा हो जाएगी। तो अभी जो नदियों का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमने क्या देखा है, नदियों की विशेषताएं देखी है, नदियों पर कौन कौन से बांध बन रहे हैं वो देखिए।
बांध और भी अन्य विशेषताओं की हमने बात की है। अब दोस्तों हमारा अब जो टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश की नदियों पर बांध। तो बांध की भी अब विशेषता देखेंगे दोस्तों कि ये बांध जो है कितने राज्यों की परियोजना है, इसको कब बनाया गया, पहला बांध कौन सा बनाया गया था, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम दोस्तों जलप्रपात देखेंगे, कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात बन रहा है, कौन से जिले में है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, छोटा कौन सा, इन सब बातों की बात करेंगे। और जब बांध भी देखेंगे उसमें भी हम सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में हम दोस्तों तट के किनारे शहर देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो पूरा अफवाह तंत्र नदियों से लेकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए, आपको अगर टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, अगर सब्जेक्ट जो है टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपको देना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है दोस्तों ये होता है हमारा सुबह शाम डेली होता है, सुबह और शाम जो है डेली किया जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें एक टॉपिक जो है परमानेंट रहता है करंट अफेयर का। तो टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपको देना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी पुराण के नाम से है, स्टडी पुराण, जिसमें डेली दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और दोस्तों जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ भी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये याद रखें दोस्तों, टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।